अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली मैं आपको अपना इंट्रो करवा दूं। माय नेम इज़ आयमा फातिमा। आई एम अ फ्रीलांसर, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मतलब मैं फ्रीलांसर भी हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे भी काम कर रही हूँ, अभी मेरा उसमें स्टार्ट है। तो हम जैसा कि आपको आज हमारा जो टॉपिक है वो हम बताऊंगी आपको फाइवर, यानी कि हम फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं और हम फ्रीलांसिंग होती क्या है और क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें फ्रीलांसिंग की जरूरत पड़ी। अच्छा, व्हाट इज अ फ्रीलांसर? ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे आजकल के जो हालात चल रहे हैं, हम लोग इतना पढ़ लिख के भी हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हम लोग बिल्कुल फ्री बैठ जाते हैं, डिग्रियां लेके घर बैठ जाते हैं और उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाते। हजारों टीचर्स देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं जो एमफिल भी करके निकल रहे हैं, पीएचडी भी करके निकल रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। जितनी मर्जी आपने अच्छी डिग्री की हो, अब उसकी भी वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो हमारे पास जब हम हर चीज से उम्मीद ही छोड़ देते हैं, यानी कि हम कुछ नहीं करना चाहते ना कुछ कर रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ फिर वो एक ख्याल आता है फ्रीलांसिंग कि हमारे पास एक ऑप्शन फ्रीलांसिंग बचता है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जॉब से बिल्कुल फ्री होकर बैठ गए हैं और कोई काम नहीं है उनको, तब हम फ्रीलांसिंग अपनी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे है कि व्हाट इज अ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग जो है वो, इसमें आप ये देखें कि इसमें कोई बंदा ना किसी के ना, हम लोग अंडर रह के काम नहीं कर रहे होते, हम लोग इसमें बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, फ्रीली रिलैक्स होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे हर चीज के हम जिम्मेदार खुद होते हैं। हमने अपने टाइम को मैनेजमेंट खुद करना होता है, हमने अपनी जो सर्विस दे रही है उसको भी खुद मैनेज करना होता है। हमने हर चीज को खुद देखना होता है, हम क्या कर रहे हैं, कितने वक्त में कर रहे हैं, किस चीज को हमने ज्यादा टाइम देना है और किस चीज में हमें कमी है। हमने हर चीज की इम्प्रूवमेंट, हमने अपने आप को ही इम्प्रूव करना होता है। इसमें मेन चीज है ये। और फ्रीलांसिंग का मतलब ही क्या है, हम लोग फ्रीलांसिंग में हम लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। स्किल्स हमारी कैसी भी हो, कोई भी स्किल्स हो, हम उसको इम्प्रूव करते हैं। इवन के हम लोग, अगर आप देखें ना फाइबर के ऊपर, तो आप दुनिया की कोई भी स्किल जो है उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। कवा वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। इसमें मेन चीज ही अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। हम जिस चीज में एक्सपर्ट हैं, हमने उन चीजों को देखना है। उन चीजों को देख के उसके बारे में हमने रीड करना है, लर्न करने के बाद उसके अंदर हमने प्रैक्टिस करनी है। कोई कमी पेशी रह जाए तो हमने उसको इम्प्रूव करके अपनी सर्विसेज देनी है। सर्विसेज देने के बाद हमें जब कोई ऑर्डर आता है, 1 से 2 बार हमारी कोई कंफ्यूजन हो, हमें वो बताता है आके। क्लाइंट के अपने थोड़ा बहुत चेंजिंग की है, वो हमें दोबारा रिटर्न देता है कि अब हमें यहाँ से ये चीज डाल दें। जिस तरह वो हम उसको एक और डन करके देते हैं, हमें थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कहाँ गलती की है। इसी तरह दूसरा ऑर्डर आता है तो हमें फिर पता चलता है। 2 से 3 ऑर्डर आने के बाद हमें क्लाइंट की जो मेंटेलिटी है उसका पता चल जाता है कि वो किस लेवल तक हम हमारे साथ काम कर रहा है और हम कहाँ पे हमें अपने को इम्प्रूव करना है। इस तरह जब कुछ लोग आते हैं ना हमारे पास, तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं ना, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी आपस की जो सोच होती है तकरीबन एक जैसी होती है कि ऐसा काम चाहिए और ऐसा काम चाहिए। और हम लोग उसी हिसाब से अपनी सर्विसेज को जो है वो बेहतर करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और उनको फिर हम लोग उनसे सेटिस्फाई हो रहे होते हैं। ठीक है। फ्रीलांसिंग की हर चीज के हम खुद जिम्मेदार हैं। जैसा कि फ्रीलांसिंग में एक, अगर कोई इंसान आर्टिकल लिख रहा है ना, आर्टिकल लिख के अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो ये भी फ्रीलांसिंग का हिस्सा है, ये भी हमारी स्किल है कि हम एक आर्टिकल अपना सेल कर रहे हैं। अगर कोई फोटोग्राफर है, ये भी आर्टिकल का हिस्सा है, क्योंकि जो फोटोग्राफिक जिस तरह जानता है अपनी पिक्स को बनाना, उस तरह ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हो। हम लोग जितनी मर्जी अच्छी बना, लेकिन जो फोटोग्राफर है उसके मुकाबले में हमारी थोड़ी बहुत चेंजिंग रह जाएगी कि वो एक आम चीज को भी इतना खूबसूरत बना के वो पेश कर देता है। तो उस तरह जो है, बेशक कैमरे भी आ गए हैं आजकल मोबाइल में, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट हर चीज में रह जाता है। हम हर चीज की जो स्किल्स अपनी दे सकते हैं, कुछ भी हो हवा, कोई भी, छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी। इसमें कोई डाउट नहीं कि आप लोग जो है कुछ नहीं कर सकते, कोई ना कोई स्किल्स अपनी इंप्रूव करिए। और हमें कोई ना कोई स्किल जरूर होती है, किसी ना चीज में हम एक्सपर्ट जरूर होते हैं। फ्रीलांसिंग मेन है ही ये।
व्हाट इज फ्रीलांसिंग कोई पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या। उसके बाद सेकेंडली मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा स्केच दिखाती हूँ कि फ्रीलांसिंग की क्या क्या टाइप्स हैं, उन्होंने बताई होंगी बेनिफिट्स क्या हैं। अच्छा, ये आगे आ रहा है 8 टिप्स ऑफ बीइंग अ हैप्पी फ्रीलांसर, कि फ्रीलांसर मतलब किस तरह अपना काम कर सकते हैं हैप्पीली रह के। फर्स्टली आप देखें कि उन्होंने कहा है सेपरेट वर्क, फिर वो बता रहे हैं सेट प्रायोरिटी, expect and fast feminine cycle, learn to refuse, build a network, reward yourself, fight loneliness। यानी कि हम लोग को अगर हम फ्रीलांसर है ना, तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि हमने अपना नेटवर्क हमारा बिल्ड होना चाहिए, हम लोगों को इसमें अपनी लर्निंग करनी है, हम लोग अपना कोई भी सेपरेट काम वर्क अपना इजीली कर सकते हैं, हम लोग का जो हमने वर्क जो करना है वो फास्ट हो, जल्दी हम लोग करें उसको, इजीली हम उसे ग्रो करना है। फिर क्या होता है कि हम लोग अकेले रह के इजीली अपना वर्क भी अकेले बैठे कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं कि हमारे पास ये हो तो हमारे पास नहीं होगा ये हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग की हर चीज की जिम्मेदारी खुद होती है। उससे जो जो चीजें अपने लैपटॉप के लिए उसे जरूरत है वो, बाय हैंड जिसकी जरूरत है वो उसकी जिम्मेदारी होती है। वो अलग बात है कि वो आगे अपनी टीम से वर्क करवाए। अगर एक फ्रीलांसर इतना है कि उसको एक दिन में ऑर्डर 10 से 12 आ रहे हैं, वो अकेला मैनेज नहीं करता, तो उसके लिए हमें टीम की जरूरत पड़ती है। तो हम टीम को बना के उनसे वर्क भी करवा सकते हैं, और जैसे वो हमारी टीम भी बनती है, हमारा इस तरह एक नेटवर्क भी बनता है, और हम इजीली अपने आप को काम जो है हम आसानी से कर लेते हैं। ये है फ्रीलांसिंग। ये फ्रीलांसिंग से ना कि हम खुद बल्कि दूसरों को भी हमारा फायदा हो, जो हमारी टीम बनती है इससे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और वो भी अपने इस काम में हिस्सा डालते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का हमारे साथ कनेक्शन होता है, हमारा फिर उसमें भी नेटवर्क बनता है। जब कोई इंसान ऑनलाइन वर्क कर रहा होता है उसका नेटवर्क बन रहा होता है, उससे कनेक्शन बन रहे होते हैं, लोग उसको जानते हैं, बाय नेम भी जानते हैं। अगर आप एक फाइवर में वर्क कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग, अगर कोई आपका एक क्लाइंट आ रहा है आप उससे अच्छे राब्ता रख रहे हो, अच्छी फ्रेंडली आपका माहौल है, उनका काम भी जबरदस्त कर रहे हो, तो वो अपने रेफरेंस से भी बहुत सारे लोग आपके पास लेके आए कि आप इस पर्सन के पास जाए काम करें। जैसा कि सेम हमारे फिजिकल में होता है, अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं कोई चीज बाय करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट अच्छी लगे तो वो दूसरे को भी कहते हैं कि आप इस शॉप पे जरूर जाइएगा, कि मुझे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। सेम जो फिजिकल बिजनेस है, ऑनलाइन भी सेम यही बिजनेस है। फर्क कितना है कि हमें फिजिकल में जाके टाइमिंग सुबह उठने का ये कुछ नहीं, हमने हम लोगों को वहां पे सिर्फ ये ऑनलाइन में है कि हम लोग इजीली जब हम मर्जी हम लोगों को जो हमें टाइम दिया होता है उसके अंदर अपने ऑर्डर डन करना होता है, खुद ही अपने प्राइस मैनेज की होती है, वो खुद ही आपकी प्राइस पे ओके करके जाते हैं, और कोई ज्यादा नहीं वो होते हैं कम करें या ज्यादा दें। बहुत कम क्लाइंट है जो आ कहते हैं कि हमें जो पैकेज दिया ज्यादा महंगा या आप कम कर दें या लेसिंग कर दें। अदरवाइज हम हर चीज अपनी खुद मैनेज करते हैं, उसी को हर क्लाइंट ओके करके चला जाते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन छोड़ जाते हैं या रिक्वायरमेंट्स कि मैंने क्या क्या चीजें इस ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए बस। चलिए अगला हम आपको बताते हैं ये जो फ्रीलांसिंग एज अ जॉब है या क्या चीज है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि फ्रीलांसिंग जॉब है या क्या है। फ्रीलांसिंग, वो कहते हैं कि फ्रीलांसिंग जो है वो इजी है या ये क्या है, क्या इसमें है। जो फ्रीलांसिंग है ना, ये जो चीज है ये है तो आसान, यानी फ्रीलांसिंग आसान है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है कि हम लोग मुंह उठा के बस अपनी स्किल दी और काम खत्म हो गया बस। आसान है, ये एक वक्त तक मुश्किल लगती है जब हम न्यू न्यू फ्रीलांसिंग में आते हैं, हमें कोई स्किल्स आती है, हम उसको बस पढ़ते हैं, लर्न कर थोड़ा बहुत और हम अपनी गिग्स को सर्विसेज दे देते हैं। ठीक है, हम लोगों को तब मुश्किल लगती है फर्स्टली जब कोई क्लाइंट मिलते हैं ना। फर्स्टली हम लोगों की कन्वर्सेशन हम लोग जिस आम बोल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे प्रॉपर अपना एक आपने दिखाना होता है कि हम लोग एक सर्विसेज दे रहे हैं जिसके मुतालिक बता रहे होते हैं, ताकि आपको अगला बंदा भी अट्रैक्टिव हो। हमने कोई मजाक कोई फजूल बात वहां पे नहीं करनी होती।
काम की बात करनी होती है, बेशक वो जैसा मर्जी से बात करे, हमने उसको भी सीधा रिस्पॉन्स देना होता है। तो यहाँ पे ये कि आपको पहली बार जब क्लाइंट मिलेगा, आपको थोड़ी बात करने में झिझक आपको होगा कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, स्टार्टिंग में हमें होता है ऐसा। बेशक हम लोग न्यू जॉब के लिए भी जाए ना यहाँ पे भी, तो तब भी ऐसा होता है और ऑनलाइन भी ऐसा होता है। जब वो आते हैं हम बात करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, जब वो भी देख रहा होता है कि पहला पर्सन ऐसा कोई रिव्यू नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये न्यू पर्सन आया है, उनको भी पता चल जाता है। वो हम लोग को भी चलने की फर्स्ट ट्राई देते हैं, हम लोग कोशिश देखते हैं कैसी है। अगर तो उन्होंने हमें दिया है काम, फर्स्टली उनको पसंद आ गया, समझो फ्रीलांसिंग तभी आसान हो गई है। जब हम लोग कोई काम कर लेते हैं ना, तो तब फ्रीलांसिंग आसान हो जाती है। और उसके बाद ये कि जब पहली बार में मुश्किल होती है, उसके बाद हर चीज की तरफ आसानियां आने लग जाती हैं। आप 2 से 3 ऑर्डर कर लेते हैं ना, फ्रीलांसिंग आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ अपने टाइम मैनेजमेंट में स्किल्स को इम्प्रूव करना, ये 2 चीजें बार बार इसमें यही आती है। आप जिस जगह भी जाओगे ना, आपको यही कहा जाएगा, स्किल इम्प्रूव करो, टाइम दो और बस। और रातों को जाग लो। स्टार्टिंग के दिनों में जब रातें हम जागेंगे, तो हमारी आहिस्ता आहिस्ता ये है कि खामोशी में हम जल्दी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, लर्निंग ज्यादा कर सकते हैं बनिस्बत हम दिन को। क्योंकि हम रात को अगर जागेंगे, स्किल्स इम्प्रूव करते रहते हैं बैठ के, तो हम लोगों की गिग्स भी चेक कर रहे होते हैं साथ साथ। और हमें तब पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें हमें अपनी गिग्स के लिए तैयार करनी पड़ेंगी। ये होती है एक हमारे बकायदा एक स्केच जो हम अपने दिमाग में तैयार करते हैं। फ्रीलांसिंग इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक टाइम तक हमें लगती है, उसके बाद ये बहुत आसान है। नेक्स्ट, फ्रीलांसर की जो है वो 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स के फ्रीलांसर होते हैं, एक नॉन ट्रेडिशनल और एक ट्रेडिशनल। ठीक है। जो होते हैं ना नॉन ट्रेडिशनल, वो हमें क्या करते हैं, वो हम सिर्फ उसको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, और हम एक गिग को क्रिएट करते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे कि सर्विसेज हम क्या दे रहे हैं, क्रिएट की क्या पावर इसका नाम ले रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फर्स्टली ये होता है, सर्विसेज आप कोई भी दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल, आपने कोई शॉप खोली, वहां पे अपने अपने आल फीमेल की प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वे कॉस्मेटिक होगी या ड्रेसिंग की होगी या मेल की कॉस्मेटिक होगी, तो ये हमारी एक सर्विस दे रहे होते हैं। लेकिन हम इसे ऑनलाइन में सर्विसेज कहते हैं, और मेन में हम लोग फिजिकल में तो हमारी प्रोडक्ट हमारी शॉप है, हम बस ये बात कर देते हैं। तो ये एक वो सर्विसेज हो रही होती है ऐसी। अगर एग्जाम्पल है, आप एक राइटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, तो आप अपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। आप उसमें निश कोई भी चूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करती है। और दूसरी जो है वो है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल ये है कि क्लाइंट विल पोस्ट अ प्रोजेक्ट ऑन योर वेबसाइट, देन रेलिवेंट फ्रीलांसर विल बिड फॉर द प्रोजेक्ट, write a proposal to pursue the client into the choosing him, her, or other. Client will review freelancer proposal, portfolio or profile, review rating etc to decide who get the project. ठीक है। ये जो ट्रेडिशनल है ना, इसके अंदर जो क्लाइंट है ना, अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोजेक्ट से जो है ना, जो भी उसका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो लोग आते हैं ना, उस जो अपना प्रोजेक्ट अपनी वेबसाइट पे छोड़ देते हैं, तो वहां पे फ्रीलांसर जाके देखते हैं, उस वेबसाइट को चेक करते हैं। जो पर्सन उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब कुछ जान रहे होते हैं ना, तो वहां पे अपनी जाके बिडिंग करते हैं, प्रपोजल छोड़ते हैं। जैसा कि हम अपनी सीवी नहीं तैयार करते, ये सेम बिडिंग और ये सब कुछ वैसा ही होता है। उसमें ये होता है कि सीवी में अपनी एजुकेशन बता रहे होते हैं, अपना नेम बता रहे होते हैं, अपनी जगह बता रहे होते हैं, हर चीज। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये है कि आपने अपनी सीवी में अपनी स्किल्स के बारे में बताना है, अपना थोड़ा इंट्रो देना है, और अपनी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बस लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। और अब कितना एक्सपीरियंस है ये बताना है। और उसको कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी वो डेट ऑफ बर्थ से, ना आप कहाँ रहते हो, ना कुछ, उसको कोई मतलब नहीं है। इसे सिर्फ अपने स्किल्स के बारे में अपने उसमें सीवी में बेस्ट लिखना है। बाकी आप क्या एक्टिविटी है, अपने कुछ नहीं बताना उसके अंदर। आप वहां पे अपनी बिडिंग कर देते हैं। फिर जब वो क्लाइंट है वो देखता है, वहां पे 10 से 20 लोगों के ना प्रपोजल बैठे होते हैं, बिडिंग लोगों ने की होती है। फिर ना वो लोगों को चेक करता है कि मुझे किसको काम देना चाहिए। वो उसका प्रपोजल की बिडिंग देखता है कि ये पर्सन जो मैंने प्रोजेक्ट के बारे में इंस्ट्रक्शन दी है, ये इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर तो आप उसी की बात को रिपीट करके लिख रहे हो ना, मतलब उसी के आसान वर्डों में, तो बार बार आप उसी प्रोजेक्ट की बातों को रिपीट कर रहे हो, तो वो समझ जाएगा कि मेरी बात
समझ गया, वो ऑफ कोर्स उसे ही जाके ऑर्डर देगा और उसे डन करेगा। क्योंकि हम लोग अक्सर ये हो रहा होता है इसके अंदर, अगर तो बस क्लाइंट ने एक अपना प्रोजेक्ट छोड़ा है ना, तो हम उसकी बात को बार बार रिपीट करके आसान वर्डों में अगर हम बिडिंग करते हैं ना उसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है कि इसने मेरी बात को इतना फॉलो किया, मेरी बात को रिपीट करके मेरे ही प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बता रहा है, तो ये मुझसे ज्यादा जानता होगा इस काम के बारे में। वो इस चीज से भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अगर तो हम बताए ना बस हम फ्रीलांसर हैं और हम ये हैं और हम ये काम कर लेंगे, बस इतनी स्किल्स हैं, ये प्लान है, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं करेगा जितना उसके प्रोजेक्ट के बारे में रिपीट रिपीट बातें को आसान वर्डों में एक्सप्लेन करके हम उस पर बिडिंग कर रहे हैं, वो ज्यादा उसको अट्रैक्टिव करेगी। उसने 20 में से भी डिसाइड करना है 1% और उसको प्रोजेक्ट दे देना है। वो हवा आप उसको 2 घंटे की आपको रखे, 3 घंटे का प्रोजेक्ट तो 1 घंटे का वो उसने इम्प्रेस हो जाना होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर तो कोई फ्रीलांसर, अगर आप लोग काम कर रहे हो ना कोई भी सर्विसेज पे, तो यहाँ पे अगर क्लाइंट आपके पास आया है, अगर तो उसको पसंद आ गया काम, या तो आपको वो रिव्यू बहुत जबरदस्त दे जाता है, या कई बार आपको इतना इम्प्रेस होता है कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी दे जाता है। ये बाई चांस कम ही होता है लेकिन होता है ऐसा भी। कुछ अच्छे भी हैं, जैसे हमारे फिजिकल देख लो, ऑनलाइन सेम सिस्टम यही है, बस डिफरेंस थोड़ा टाइमिंग और अपने आप खुद मुख्तारी वाला, बस इसमें डिफरेंस है और कुछ नहीं है डिफरेंट। बाकी ऑनलाइन और फिजिकल चीज एक ही है, पेमेंट देना लेना, क्लाइंट से डीलिंग करना, हर चीज सेम है। अच्छा, इसके अंदर अब 7 स्टेप्स भी बता दिए हैं कि 7 स्टेप कौन कौन से हैं आप लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग के 7 स्टेप है। ये है आइडेंटिफाई योर स्पेशलाइजेशन, यानी वो कह रहे हैं कि आप अपनी महारत, यानी जो आप स्किल्स रखते हैं, जो आपके पास है चीज, उसकी आप महारत, यानी कि उसकी महारत आप कितना उसे कर सकते हैं, आपने उसकी महारत पहले करते हैं कि हम इस चीज में इतने एक्सपर्ट हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। फर्स्टली 7 स्टेप में आप आइडेंटिफाई योर स्पेशलाइजेशन, अपनी इसको आप स्पेशलाइजेशन को, अपनी महारत को दिखाते हैं। सेकेंड स्टेप है डिटरमाइन योर फ्रीलांसिंग स्किल्स, यानी वो कह रहे हैं कि आपके पास आप अपनी स्किल्स को, यानी फ्रीलांसर जो अब स्किल दे रहे हैं आपको, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको अपना हर चीज को एक्सप्लेन करके उसको सेटअप वाइज कर सकते हैं आपने। दूसरा मेन स्टेप ये होता है फ्रीलांसिंग के अंदर। थर्ड, बिकम एक्सपर्ट इन योर फील्ड, वो कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट बन सकते हैं अपनी, जो आप अपनी सर्विस दे रहे हैं उस फील्ड के अंदर, जो भी आप काम कर रहे हैं कि उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये फ्रीलांसिंग में मेन पॉइंट्स हैं कि आप एक्सपर्ट हैं उस काम में। हम स्टार्टिंग में एक्सपर्ट नहीं होते, हम 1-2 ऑर्डर करने के बाद एक्सपर्ट हो जाते हैं, बार बार हम उसको जब लर्न कर रहे होते हैं तो हम एक्सपर्ट भी बन जाते हैं, मुश्किल नहीं है इतना। अगला, डिटरमाइन योर रेट्स, रेट्स जो होते हैं ये हम लोग अपने रेट्स, यानी कि जो हम ऑर्डर दे रहे होते हैं, पैकेजेस बना रहे होते हैं हम, ये वो भी रेट्स में आपने उसको भी मैनेज कर सकते हैं। और रेट्स में ये भी आ जाता है, यानी कि रेटिंग में, या आप रेटिंग में भी जा सकते हैं इसमें कि रेटिंग आपकी गिग्स किस रेटिंग, अपनी कितने रेट तक लेके जा रहे हैं, आपकी गिग रेटिंग पे चल रही है, रैंकिंग हो रही है, ये उस सिस्टम में भी आ सकता है। ये सारी चीजें आपकी फ्रीलांसिंग के अंदर ही आती हैं। आपने इसमें पैकेजेस भी खुद अपने मैनेज करने होते हैं, और अपनी रैंकिंग भी आपने गिग्स की खुद मैनेज करके होनी होती है। जब खुद मैनेज करते हैं रैंकिंग खुद ही होती है। अगर आपको लगे हमारी गिग की रैंकिंग नहीं हो रही, उसमें कीवर्ड्स चेंज कर दें, टाइटल रिमूव कर दें, गिग्स बिल्कुल डिलीट कर दें। अगर आप देख रहे हैं कि मेरी 3 से 4 दिन के अंदर कोई नहीं क्लिक्स हैं, कोई कोई इंप्रेशन अच्छा नहीं, डिलीट कर देंगे, दोबारा आप लोगों से चेक करें, फिर बनाएं, फिर आपको कोई लगी चेंजिंग फिर करें। जब 2 से 3 बार डिलीट करके उसको दोबारा रिन्यू बनाएंगे तो आप, तो ये हो नहीं सकता कि फिर रैंकिंग ना हो, फिर हो सकता है कि अचानक आपकी रैंकिंग आपको खुद ही पता ना चले। हमारी कोई ना कोई चेंजिंग आती रहती है, जब न्यू गिग्स हम क्रिएट करते हैं ना कोई वर्ड हमारा चेंज होता रहता है, हमें पता भी नहीं चल रहा होता और हमारी रैंकिंग हो भी जाती है। और फिर इसके बाद है बिल्ड अ फ्रीलांसर पोर्टफोलियो, यानी वो कह रहे हैं कि आपने अपना पोर्टफोलियो इतना बेटर बनाना है फ्रीलांसिंग ने, यानी कि आपने अपने बारे में लिखना है, पोर्टफोलियो आपने तैयार करना है कि वो भी आपका अट्रैक्टिव हो। जब लोग देखें ना, फ्रीलांसिंग के लिए भी जरूरी है कि पोर्टफोलियो अच्छा हो, जब वो देखें तो वो लोग अट्रैक्टिव हो आपके पोर्टफोलियो देख के ही। डिटरमाइन हाउ यू विल सिक्योर प्रोजेक्ट, यानी वो कह रहे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ये भी मुश्किल नहीं है, आपको प्रोजेक्ट जितना हिस्सा हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, जितना इतना हम लोग अपने प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं, तो वो सिक्योर हमारा प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग उस पर काम कर रहे होते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते हैं, हमें हर चीज को सब पता है कि हम ये काम कर रहे हैं।
तो वो हमारा प्रोजेक्ट सिक्योर ही होगा, कोई उसमें कोई डाउट वगैरह वाली बात नहीं है, क्योंकि हम बस सिक्योर खुद बनाना होता है, क्योंकि फ्रीलांसर खुद अपने हर चीज का जिम्मेदार होता है। बेशक वो सर्विसेज फ्रीलांसिंग की दे रहा है, जो भी पोर्टफोलियो उसकी फील्ड है, स्पेशलाइजेशन कुछ भी, ये 7 के 7 स्टेप ये सारे फ्रीलांसिंग के मेन है, ये सारे उसने ही देखने होते हैं। ये खुद जिम्मेदार होता है, फ्रीलांसर होता ही खुद जिम्मेदार है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। और क्योंकि उसने हर चीज अपनी खुद मैनेज की हुई है, कोई नहीं करके देता। कोई करके देगा तो कहेंगे हम आपको आपकी गिग क्रिएट कर देते हैं, हम आपको फाइवर पे अकाउंट बना देते हैं, हमें पैसे दें। तो पैसे देके आप अपने करेंगे, लेकिन जब तक आप सेटिस्फाई खुद ना होना तो पैसे के फजूल गए। तो मगर खुद अपने हाथ से करते हैं ना, तो हमें पता चलता रहता है चेंजिंग का। क्योंकि जो गिग एक बारी बन जाती है ना, जब हमारी हो जाती है, तो आप उसको डिलीट ही करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा एक, आपको मैं इसे फर्दर बताऊं कि कौन सी चीज है कि आप जितनी मर्जी चेंजिंग करें तो आपको वो रिमूव नहीं हो सकती। आपको वो डीएक्टिवेट काउंट करना पड़ता है, या आपको अगेन डिलीट करनी पड़ती है, कि ये बात की बातें हैं। तो ये फर्स्टली आपको मैंने ये 7 स्टेप बता दिए हैं, फ्रीलांसिंग में मेन ये 7 स्टेप हैं। उसके बाद कई लोग ये पूछते हैं फ्रीलांसिंग जॉब है कि नहीं। फ्रीलांसिंग खुद एक जॉब है, हम इसमें मुलाजमत करते हैं खुद ही। लेकिन वो कहते हैं freelance is a type of self employment instead of being employed by a company. Freelancer tend to work as self employed, delivering their services on the contract or project basic. ठीक है, वो कह रहा है कि फ्रीलांसर जो है वो खुद एक जॉब है। हम लोग अगर कहें कि फ्रीलांसिंग जॉब नहीं है, तो ये जॉब ही एक किस्म की है खुद। यानी कि वो कह रहा है कि इसमें कोई इंसान किसी कंपनी में काम करने की बजाय ना फ्रीलांसिंग खुद मुलाजमत के तौर पर इख्तियार कर लेते हैं। यदि हम किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, हम खुद अपनी मुलाजमत खुद ही मुलाजमत खुद ढूंढ लेते हैं, खुद ही तैयार करके। यही तो बेनिफिट है कि फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसिंग है तो एक जॉब ही, लेकिन हम ये जॉब भी खुद अपनी स्किल्स के मुताबिक तैयार करते हैं। जो हमें स्किल्स आती है ना, जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो खुद अपनी जॉब बनाते हैं, उस पे अप्लाई करते हैं, जहाँ लोग हमें आके टच करते हैं, या हम लोग खुद जाके लोगों को देखते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं। यही है कि फ्रीलांसिंग एक जॉब है, लेकिन वो खुद तैयार हम कहते हैं, अपने हाथों से उसका अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, अपने हाथों से उसकी जो जो है प्राइस सेट कर रहे होते हैं, अपनी गिग्स के बारे में भी हाथ से लिख रहे होते हैं, हर चीज अपनी मुलाजमत के लिए खुद तैयार कर रहे होते हैं। इसीलिए फ्रीलांसर हर चीज का खुद जिम्मेदार होता है, कोई नहीं होता। तो आप इसको जॉब कह सकते हैं, लेकिन खुद अपने तरीके से तैयार की गई, इजीली कोई वर्क जो है करने अपने तरीके से आपने करने। जी, इसमें हम 3 तरह के काम कर सकते हैं। एक तो वर्चुअल असिस्टेंट, और एक है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, एक इम्प्रूव स्किल्स। मैंने आपको जैसा बताया है कि फ्रीलांसर जॉब्स के अंदर आप तो यहाँ वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि आप अपने कोई क्लाइंट है, उसका वर्चुअल असिस्टेंट बन के आप उसकी हर सर्विसेज दे सकते हैं। यानी कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है ना, उसे हर स्किल्स में थोड़ा थोड़ा स्किल जरूर आता होता है, वो हर स्किल्स को जानता होता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट का वो किरदार अदा करके जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी सर्विसेज जो जानते हैं उस पर वर्क करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ही अपनी इन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट का ऐसे काम करता है, वो कोई भी काम है वो इनकार नहीं करता, मैं कर लूंगा, और वो करता भी है। उसकी ये वर्चुअल असिस्टेंट का किरदार होता है, उसने अपनी हर सर्विसेज पे काम करना होता है, वो जिस भी क्लाइंट का बन जाए। तो आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज भी दे सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दुनिया का कोई छोटा भी काम हो, इनफ के आप वहां पे जाके देखेंगे ना, आगे आगे, तो लोग अपने नेल्स पेंट की वहां पे सर्विसेज दे रहे हैं कि नेल पेंट में हम कैसी डिजाइनिंग कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी लोगों को काम मिल रहा है, उस पे भी लोग वर्क कर रहे हैं। और वो भी वहां पे उस नेल पेंट में भी लोग ये देख रहे हैं कि अट्रैक्टिव गिग कौन सी बनी हुई है, और कौन सा बंदा हमें काम दे सकते हैं। इन यहाँ तक आप सर्विसेज दे सकते हैं, इससे नीचे तो आप कुछ भी दे सकते हैं, आप खुद सोच लें। और इम्प्रूव स्किल, बस यही 3 चीजें कि आप सर्विसेज कोई भी दे सकते हैं, और अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है, जिस पे काम करें उसको इम्प्रूव करना है। और वह आप पेड करें या आप फ्री करें। ज्यादातर हमारे इशू ये आ रहा होता है कि हम लोग पैसे देने से डर रहे होते हैं कि हमने पैसे नहीं देने, हमें कोई फ्री मिल जाए। तो जो फ्री कोर्स होते हैं ना, ये फ्रीलांसर जो इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वो फ्री कोर्स अपना इतनी आसानी से नहीं देते। वो कभी ना कोई सेल लगा दे कि इतने % ऑफ है, या मेरी तरफ से फ्री है,
प्रोजेक्ट आप लेके अपना लर्न कर सकते हैं तब। अदरवाइज ये कोर्स पेड ही होते हैं। अगर हमें कोई 10,000 में भी दे रहा है ना, हमने इम्प्रूव करना है, अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, तो हमें तब ये पेड भी लेने पड़ते हैं। हमें टूल भी इसमें बाय करने पड़ते हैं। जितने बड़े फ्रीलांसर हम बनना चाहते हैं उनके लिए हमें उतना पैसा भी लगाना पड़ता है। ये नहीं कि हम फ्रीली अब गए। अब जैसे आप अमेजोन का कोर्स कर रहे हैं, ये भी इतना सस्ता नहीं करवाता। अगर आप नेवलर्स की तरफ से करें ना, वो काफी ज्यादा जो है फीस भी लेते हैं और लोग करते भी हैं। हम लोगों ने खुद, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कोई ये नहीं बताता कि जो खुद काम कर रहे, हम बता भी दें, लेकिन ये है कि खुद देखना पड़ता है, हम लोगों को ट्राई करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। अदरवाइज आपको हाथ पकड़ के नहीं बताएगा मैं इस रास्ते जा रहा हूँ, आप भी जाओ। आपने देखना है वो किस रास्ते जा रहा है, ये ट्राई आपने खुद करना है। ये होता रहा स्टार्टिंग में यूट्यूब पे। स्टार्ट में जो फ्रीलांसर न्यू न्यू आए थे ना पाकिस्तान में, जब फ्रीलांसिंग शुरू हुई थी, तब लोगों ने अपनी पर्सनल हर चीज लाइव दिखाई थी यूट्यूब के ऊपर भी। तो लोगों ने क्या किया था, दो लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना अकाउंट तक पर्सनल दिखाया, तो लोगों ने उनके अकाउंट्स की कॉपीज करके अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी। कि उनको उन लोगों ने इतना जलील किया ना, अब यकीन करो बेचारे कहाँ थे, उनको इतनी उसकी वो रेटिंग की गई यूट्यूब के ऊपर भी कि वो नीचे तक आ गए। उसके बाद फ्रीलांसर लोगों ने तौबा कर ली थी कि अपना पर्सनल अकाउंट कभी शेयर नहीं करना। ये हमारे पाकिस्तानी लोग ऐसे करते हैं, तब से लोग अपनी पर्सनल अकाउंट शेयर नहीं करते, ना अपनी पर्सनल हर चीज दिखाते हैं। समझाते जरूर है, बताते भी हमने इस तरीके से गए हैं। वो करना हमें खुद है, लोग खुद ही ऐसे करते हैं, वरना शायद अगर लोग ना करते तो आप फ्रीलांसर अपनी हर चीज दिखा रहे होते। हम लोग खुद भी, मैंने रोजगार मतलब किया है कोर्स गवर्नमेंट से, मैंने इसकी डिग्री ली है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से। मैंने वहां से ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने अपना मतलब अपने लैपटॉप पे वर्क करवाते थे, जिस तरह इस वर्क करते थे हम लाइव देखते थे। लेकिन वो था एक क्लास के अंदर अपनी हर चीज दिखाना, हम लोग जाके पर्सनली भी उनसे पूछ लेते थे। लेकिन जब एक ऑनलाइन लोग पूरी दुनिया देख रही हो, तो वहां पे अगर कोई अकाउंट ओपन हर चीज पड़ी है, तो लोगों ने कॉपी भी करनी है, आपकी रेटिंग भी करनी है, और वो उस हिसाब से आप पे बैड इंप्रेशन पड़ता है। वो अपर पे थे, उनको लोअर पे ले आया गया, तो वो इतने डिसहार्ड हुए कि वो कहते दोबारा हमने कोई वर्क नहीं करना। कि वो कहाँ थे, उनको सिर्फ यूट्यूब की वजह से वो नीचे आ चुके थे, कि लोगों ने इतनी बुरी रेटिंग की, इतनी उनकी कॉपीज की, कि उनके वर्क को इतना चलाया कि आम हो चुका था। उनकी कोई रह ही नहीं थी कि ये फ्रीलांसर है जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, कि फ्रीलांसर जिन्होंने सीख के ये काम किया। ये इस वजह से भी लोग अपनी पर्सनल अकाउंट शेयर करना छोड़ चुके हैं। मेन वजह ये है। चलिए नेक्स्ट अब आपको बताते हैं। अ, इसके बाद है फ्रीलांसिंग की सैलरी। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सैलरी फ्रीलांसर की कितनी होती है। यही मैंने को पहले बताया कि फ्रीलांसिंग की सैलरी जो है, सैलरी भी फ्रीलांसर खुद अपनी क्रिएट करते हैं, खुद अपना पैकेज बनाते हैं, और वो अनलिमिटेड सैलरी भी कमा सकता है अगर तो वो अपनी स्किल्स उसकी इतनी इम्प्रूव हो चुकी हैं कि उसको दिन के अंदर 5, 6, 10, 12 ऑर्डर इजीली आ रहे हैं। तो समझो आपकी इसमें सैलरी की भी कोई लिमिट नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है कि 4 लाख पर ईयर जो है सैलरी, एवरेज सैलरी फ्रीलांसिंग की पाकिस्तान के अंदर, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान में मैंने लिखा है 1, 4 लाख पर ईयर का। नो, कुछ लोग फ्रीलांसर 1 लाख का, उनका 35, 35, 36, 36 लाख भी अर्न कर रहे हैं लोग। कुछ लोग एक मंथ की अपनी सैलरी जो है वो 2-2 लाख, 3-3 लाख भी ले रहे हैं। इसमें कोई सैलरी जो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इसमें। आपका अपनी स्किल्स पे, आपको जितने ऑर्डर आ रहे हैं, बस इस पे डिपेंड करता है। आपकी जितनी स्किल्स इंप्रूव होगी, जितना आपका गिग अट्रैक्टिव होगी, और जितना पैकेज आपका हैवी होगा, उस हिसाब से आपके ऑर्डर के मुताबिक आपके दिन का, अगर आपने बेसिक ही अपना रख लिया है कि मेरा 3,000, तो समझो आपके अगर 3,000 वाले 5 ऑर्डर आ जाए, तो आपकी आधी तो प्राइस वहां से पूरी हो गई। अगर आपने 5 से 10,000 वाला अपना गोल्ड डायमंड रख लिया है, तो वो भी 7-8 ऑर्डर आ गए, तो इजीली आप एक दिन का 20, 30, 40 कहीं नहीं गया आपका। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है फ्रीलांसिंग की। हर तरह की इसमें जो है पैकेज हम खुद रख रहे होते हैं, और लोग जो होते हैं वो क्लाइंट हमसे रब्ता कर रहे होते हैं, हमें काम करना होता है, और पेमेंट मिल रही होती है। हम मुंह मांगी पेमेंट ले रहे थे, ये समझो हम खुद पैकेज तैयार कर रहे होते हैं, मुंह मांगी पेमेंट ले रहे होते हैं। अब ये भी नहीं कि अगर आपने गिग बनाई है और आप जी 1-1 लाख 2-2 लाख अपनी बना लो।
गिग के मुताबिक, सर्विसेज के मुताबिक, कौन सा काम कर रहे हैं उसके मुताबिक पैकेज होता है। स्टार्टिंग में हम लोग, ये आप लोगों ने देखना है, हमने स्टार्टिंग में हमेशा वो सर्विसेज देनी है जिसमें काम हो रहा है लेकिन लोग कम है, और लोगों की प्राइसेस से थोड़ी प्राइसेस कम हमने रखनी है। जब हम अपनी प्राइसेस कम रखेंगे, लोग हमारी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। जब हमारे ऑर्डर हमें मिलने लग जाएंगे, हमारी गिग रैंकिंग के ऊपर आ जाएगी, हम अपनी प्राइस लेवल बढ़ा देते हैं। तब हमारी टेंशन होती है, हमारी गिग रैंक हो रही होती है, हमें पता है कि कोई हमारे पास कस्टमर अब कोई भी है या क्लाइंट हमारे पास आना ही आना है, हमें डर नहीं होता। फिर अपनी पैकेज फिर प्राइस बढ़ा लो, लेवल 2 पे आ जाओ, फिर अपना पैकेज बढ़ा लो। जब आपका टॉप लेवल, टॉप सेलर बन जाओ तो आप फिर क्या, फिर प्राइस बढ़ा लो। तो ये अपना आपने स्टेप टू स्टेप करना होता है। ये नहीं कि आपने आज गिग बनाई और आपने 1 लाख प्राइस रख दिए, बेसिक 2 लाख आपने रख दिए वो डायमंड, और बाकी प्रीमियम आपने रख दिया है 2-3 लाख। तो आपकी सर्विसेज आप दे रहे हैं कि बस आप 10 लाइन से 10 लाइन कॉन्टेक्ट राइटर लिख रही हैं, और आपने इतनी इतनी सर्विसेज दे रही है कि 10 वर्ड्स की आप 10 वर्ड्स में आप 10 10 साल बैठे रहो ना अपने उस फाइवर पे, तो आपको कोई भी 1 लाख के ऊपर 10 लाइंस के बारे में जो वर्ड आपने लिख के देने हैं, कभी कोई नहीं आएगा। 10 वर्ड तो वो अपने फ्री भी कोई उसे दे देगा, या उसको $5 में भी काम कर देगा। तो सर्विसेज के मुताबिक आपने प्राइस सेट करनी है, ये आपको आगे आइडिया होता रहेगा। बताने का मकसद ये है, अदरवाइज तो सारे पढ़े लिखे कोई ऐसा नहीं काम करता। कुछ लोग करते भी हैं, मैं खुद देख चुकी हूँ, कुछ लोग करते हैं, और वो 2019 19 22 वो 18 से बैठे हैं, कोई काम उनको नहीं मिला। ऑनलाइन भी रहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, वो अपनी गिग्स को देख ही नहीं रहे कि हमने गलती क्या की है, कोई काम नहीं मिल रहा। और जब हम लोग, हमारे कुछ सर बता रहे हैं कि ये पर्सन तब से बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोगों में भी काम कर रहे थे। मतलब उनमें कोई कमी है जिसकी वजह से को एक भी ऑर्डर नहीं मिला। एटलीस्ट बंदे को एक ऑर्डर तो मिलना चाहिए जो इतनी देर से काम कर रहा है, तो ये हमारे अंदर कमी होती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी फिर, मतलब हमारा अब लेक्चर कंप्लीट होने वाला है फ्रीलांसिंग का। हम फ्रीलांसर बेनिफिट्स, हम इस पिक में चेक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं फ्रॉम आईटी एक्सपर्ट, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है। और एक साइड पर देखें फॉर कंपनीज, जो कंपनीज में काम कर रहे हैं। अब इन स्टेप्स को आप गौर करें। आईटी के अंदर इंडिपेंडेंस, टाइम मैनेजमेंट, फ्रीडम टू डिसाइड, प्रोजेक्ट डाइवर्सिटी। ये आईटी एक्सपर्ट के लिए 4 चीजें हैं। जो इंसान एक्सपर्ट किसी चीज में होता है उसको इन चारों चीजों की जो होती है वो जरूरत पड़ती है, और अदरवाइज कुछ उसको और काम करने की जरूरत नहीं होती। ये आईटी एक्सपर्ट वाले बंदे का काम है। और फॉर कंपनीज, ओवरकम शॉर्टेज, एक्सटर्नल नाउ हाउ, हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये भी इसके अंदर भी देखें आप, आईटी एक्सपर्ट के अंदर और कंपनीज के अंदर क्या डिफरेंस है, कि आपने जो यहाँ पॉइंट्स पढ़े थे और यहाँ पॉइंट्स पढ़े हैं, कितना डिफरेंस आता है। जब कोई किसी चीज में इंसान एक्सपर्ट होता है उसके लिए, और जो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ऑटोमेटिकली डिफरेंस होता है। अब मैं हूँ इजीली, अब मुझे ना कोई टेंशन नहीं है कि सुबह उठ के यहाँ जाना है, मैंने स्कूल जाना है और फटाफट तैयार होकर निकल जाना, नहीं। मुझे कोई ऑर्डर आया, मैंने बात करनी है, बस खत्म कर दी, और उसको मैंने टाइम दे देना। और मजे की बात, टाइम भी मैंने खुद मैनेज किया था कि आपको 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ऑर्डर नहीं करके देंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे आज के लाइटिंग इशू भी है, तो इस वजह से हम लोग टाइमिंग बढ़ा देते हैं। मैं इस वजह से अक्सर बढ़ा देती हूँ कि लाइट वगैरह जा रही होती है, और नेट वगैरह भी हमारे पूरे सूरे पाकिस्तान में है, तो हम खुद बढ़ा देते हैं कि हमारा बाद में वो इम्प्रेशन लेट पड़े, तो पहले ही अपना अपना कर लें। चलो इंसान एक दिन प्रोजेक्ट में डन कर भी लेना, तो एक दिन के अंदर बाकी जो है ना, एक दिन के अंदर आप उसको सेंड भी कर दो तो हमारा एक दिन बच भी जाता है। कोई इश्यू वगैरह भी तुम उसको सेट करके दे सकते हैं। तो ये चीज मेन हम लोगों की होती है। ठीक है, हमारे 5 मिनट रह गए, लेक्चर भी खत्म होने वाला है, और मैं आपको लास्ट बताती हूँ हम फ्रीलांसिंग में जो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसमें हम काम कर सकते हैं। अगर वैसे देखा जाए ना, तो बहुत प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है। आप देखें ना कभी खोल के, तो हम जहां मर्जी सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन जो बहुत इन है, जो चल रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि हो रहा है काम जिन पे,
फर्स्टली फाइवर, अपवर्क, पीपल पर ऑन, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर भी एक वेबसाइट है, हमें फ्रीलांसिंग हम खुद कह रहे हैं ना, फ्रीलांसिंग एज अ जो हम जॉब है, फ्रीलांसिंग भी अलग वेबसाइट है उसी के नाम से। guru.com, बिहांस, टॉपटल और एनी टास्क, जो भी आपको सर्विसेज पे आप काम कर रहे हैं, बहुत सर्विसेज। अब ये ना कहीं ये नहीं है, इंसान काम करने वाला हो काम करे। लेकिन ज्यादातर लोग, जब हम लोग सीख के आते हैं ना, तो हमें हर बंदा जो भी काम कर रहा होगा ना, पीछे जितना मर्जी एक्सपर्ट प्रोफेशनल है, वो अगर पहले आप फाइवर पे काम करें, फाइवर के बाद अपवर्क पे आए, उसके बाद आप जहां मर्जी जाए, ठीक है। तो हम फाइवर पे पहले अपना जो है गिग क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है जो मेन हम लोग जिस पे काम करते हैं। आपको मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में जो मेन मेन सारी चीजें हैं, मतलब आपको बता सब कुछ दिया। फ्रीलांसिंग में रहता कुछ भी नहीं है इसके बाद, ये सारा फ्रीलांसिंग में है जो हमने काम करना होता है। तो ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। ये क्लास रिकॉर्ड की गई थी, आज मेरी वो बीएड की वर्कशॉप है, अदरवाइज मैंने कहा था कि हम लोग रात को भी रख लेंगे, तो जिसकी वजह से मैं नहीं आपको बता सकी। तो अब आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज की समझ नहीं आ रही, तो मुझसे क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं, इजीली मैं कोई जवाब भी दूंगी उसका। और थैंक यू सो मच। कोई मेरी चीज अगर रह गई हो, मैं ना बताई हो सकी, या कोई मैंने वर्ड वगैरह आगे पीछे कर दिया हो, तो सॉरी इसके लिए। तो आगे इंशाल्लाह ताला कोई क्वेश्चन आपका होगा तो मैं आपको बताऊंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका फिर अगला मैं आपको बताऊंगी काउंट्स क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं गिग्स के ऊपर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।